प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का मैथ का लघु उत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला में ये पहला वीडियो देखने वाले हैं। और ये उन भाई बहनों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या अपना बीटीसी के सेमेस्टर में एडमिशन ले लिए हैं। देखिए, आपके एक दिवसीय परीक्षा में कंपटीशन में जो सवाल पूछे जाते हैं उस पर ट्रिक की आवश्यकता होती है ताकि कम समय में आप लगा पाएं। तो कम समय में आप कब लगा पाएंगे गणित के सवालों को? जब आपको बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा तभी तो आप कुछ लाइनों को छोड़ेंगे और आगे की लाइनों को समझ पाएंगे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, लास्ट तक बने रहना ताकि आपको कुछ फायदा हो सके इस वीडियो से। तो चलिए आइए चलते हैं आज के इस वीडियो का पहला सवाल देखते हैं। कहता क्या है कि पार्श्विक चित्र में दिए गए शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इस शंकु दिया गया है, शंकु आप देख पा रहे हैं आपके सामने रखा गया है और इसका वक्र पृष्ठ आपको ज्ञात करना है। और कह रहा है कि जबकि BO बराबर 15 सेंटीमीटर, BO मतलब ऊंचाई दी गई है 15 सेंटीमीटर और O का मान यानी त्रिज्या दी गई है 8 सेंटीमीटर। अब देखिए, इस ऐसे सवाल को लगाने के लिए आपको वक्र पृष्ठ पूछा गया रहा, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता क्या है? तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर यल होता है। देखिए, ऊंचाई दी है, त्रिज्या दी है, यल का मान नहीं दिया है तो आपको यल का मान निकालना है। अगर आप बेसिक समझ पाओगे तो यल का मान तुरंत निकालोगे। 15 15 में 225, 8 8 64, 225 और 64 बराबर 289। 289 मतलब वर्गमूल 17 यानी यल का मान 17। अब जब बेसिक क्लियर होता तभी तुरंत 17 ला पाते। तो बेसिक बहुत जरूरी है। जब आपको बेसिक अच्छे से समझ में आ जाएगा तभी आप उसे शॉर्टकट में लगा पाएंगे। तो चलिए आइए हल करते हैं। तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं भैया? शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। h का मान है 15 का वर्ग और r का मान है 8 का वर्ग। अब देखेंगे 15 15 में 225 होता है और 8 अठाई 64 होता है। अब आप देखेंगे 225 और 64 बराबर 289 हो जाएगा और 289 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 17 सेंटीमीटर। यही तिरछी ऊंचाई हो गई। अब देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना भैया? वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर यल। पाई का मान होता है 22/7। देखो, मान कभी कभी हम बिना पाई को रखे सवाल का उत्तर दे सकते हैं। पाई को पाई रहने दिया जाए, आर की जगह 8 रख दो और यल की जगह आपको क्या लिखना है? 17। अब आप देख पा रहे हो कि 8 सते 56 के 6, 8 एकन 8, 5 13 यानी 136 पाई वर्ग सेंटीमीटर दिए गए सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ये आपको नहीं लगाना पड़ता, जैसे मैंने बताया कि इसका मान 17 होगा, तो सीधे आप यहां रख देते और 17 गुणे 8 बराबर 136 पाई और ऑप्शन में आप एग्जाम में 10 सेकंड के अंदर इस सवाल को लगा देते। लेकिन आपको डीएलएड का सेमेस्टर देखना है तो इस प्रकार से आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा और इसके बाद भी देना होगा कि दिए गए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 136 पाई वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको उत्तर देना है। चलिए आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं, अगला सवाल कहता क्या है? एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। समलंब देखो कैसे होता है बाबू? समलंब कुछ इस प्रकार से होता है और यही समलंब समांतर चतुर्भुज है। क्या भैया? समलंब समांतर चतुर्भुज है। समलंब समांतर चतुर्भुज है और इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है भैया वो होता है 1/2 गुणे में B1 प्लस में B2 इंटू में H। B1 B2 मतलब दो समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग है।
दोनों समांतर भुजाओं की B1 इसे रख लेते हैं, इसे B2 रख लेते हैं। समांतर भुजाओं के लंबाइयों का योग और बीच की दूरी हम क्या रख लेते हैं, h। यही सूत्र होता है, इसलिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अतः मैं लिखता हूं आप सभी के लिए, अतः समलंब, चलिए मैं लिख देता हूं फिर से एक बार, समलंब चतुर्भुज, क्या, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र मैं लिख देता हूं, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, क्या होगा, समांतर भुजाओं का योग गुणे में क्या रखना, आपको ऊंचाई रखना है। 1/2 समांतर भुजाओं की दूरियां आपको दी गई है। समांतर भुजाओं में एक कितना दिया गया है, 25, और एक कितना दिया गया है, 12, और उनके मध्य की दूरी है 8 सेंटीमीटर। तो चलिए 1/2, 2 से हम 8 को काट देते हैं, तो आ जाएगा क्या, 25 12 37, और गुणे में क्या हो जाएगा, 4। अब देखोगे 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 3 12, 2 14, 4 7 28 के 2 हासिल, 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 3 12, 2 14 वर्ग सेंटीमीटर सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ही आपको लिखना है, लगाना है सवाल को। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि यदि समकोण त्रिभुज, कह रहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज ले लिया जाए, एक समकोण त्रिभुज है, देखिए कह रहा है इसमें ए नहीं, इसे ए ना रखें, आपको दिया है ए बी और सी। कह रहा कि ए बी सी में tan ए बराबर यहां रखा ना, tan ए बराबर 4/3। मैं आपको बता दूं कि tan ए बराबर होता है 4/3, चूंकि tan बराबर क्या होता है, लंब बटे में क्या होता है, आधार होता है, इसीलिए मैंने ऐसे रख दिया 4/3। तो कह रहा है, तो दिया गया है, आपको लिखना है दिया गया है, क्या दिया गया है ये। अतः आपको ज्ञात करना है 1 + sin 2a ज्ञात करना है। देखो 1 + sin 2a का मान होता है 2 sin a इंटू में cos a, क्या होता है, cos a होता है, cos a। 2 sin a इंटू में क्या होता है, cos a। sin 2a का मान मैं बता रहा हूं, देखो अगर sin a का मान आप लिख सकते हो, cos a का मान ज्ञात करना पड़ेगा। देखो ये 4 है, ये 3 है, तो इसका मान क्या आएगा, 5। ये कैसे आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय के नियम से, प्रमेय से इसका मान आप मान लो यल, तिरछी ऊंचाई यल बराबर हो जाएगा √ में h² प्लस में b², यानी कर्ण है, कर्ण आप मान लो, जो भी मान लो। अतः h का मान है 4 का वर्ग और b का मान है 3 का वर्ग। तो देखोगे 4 चौक के 16 और 3 त्रिक का 9, 16 9 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, 5। अतः इसका मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आप देखोगे कि 1 + 2 sin a का मान लंब बटे कर्ण यानी 4/5, और cos का मान आधार बटे कर्ण यानी 3/5 हो जाएगा। अब देखेंगे 1 + 4 दूनी 8 त्रिक 24 बटे में पंचम 25 हो जाएगा, और इनका एलसीएम लेके जब आप हल करोगे तो 25 एकन 25 24 49/25 दिए गए सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर। 49 बटे क्या होने वाला है, 25 दिए गए सवाल का उत्तर। इसी प्रकार से आपको सवालों को हल करना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा संलग्न चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण A बराबर 75 अंश और कोण B बराबर 82 अंश हो तो कोण C और कोण D का मान ज्ञात करना है। आपको कोण C का और कोण D का मान ज्ञात करना है। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज, बात समझ गए ना, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण, बात समझ रहे हैं, सामने के कोण का योग, क्या भैया, कोण, आमने सामने के कोण का योग
योग 180 अंश होता है। क्या ये बात समझ गए ना? चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त के अंदर बने चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग क्या होगा? 180 अंश होगा। अतः आपको पता चल गया होगा कि कोण C प्लस कोण A बराबर 75, कोण C प्लस कोण A बराबर 180 अंश होगा। अब आप देख पा रहे हैं कि कोण A बराबर 75 अंश है, तो कोण C प्लस 75 अंश बराबर 180 अंश। 75 को ट्रांसफर कर देंगे तो कोण C बराबर हो जाएगा 180 माइनस 75। अब आप देख पा रहे हैं 180 माइनस 75 बराबर 105 अंश, अतः कोण C का मान 105 अंश होने वाला है। कोण C का मान 105 अंश आ गया। अब आप देखेंगे कि कोण D प्लस कोण B का मान कितना दिया गया है? 180 अंश। मैंने बताया आपको कोण D प्लस कोण B का मान आपके प्रश्न में दिया गया है 82 अंश, अतः आप लिखोगे 82 अंश। अब देखोगे कोण D बराबर 182 उधर जाएगा तो आएगा 98 डिग्री, अतः आपका उत्तर होता है कि कोण C बराबर 105 और कोण D बराबर 98 डिग्री सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? इसी प्रकार आप और भी कभी किसी सवाल को यदि आपके एग्जाम में दिया गया हो तो उसे आप हल कर सकते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। कहता है यदि 3 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाए तो कितने प्रकार की घटनाएं संभावित हो सकती हैं? समझाइए। देखिए 3 सिक्कों को आपको एक साथ ऊपर फेंकना है, तो 3 सिक्के जब ऊपर आप एक साथ फेंकते हैं तो 2 की घात 3 यानी 2 दूना 4, 8 प्रकार की घटनाएं घटित होंगी। क्या होंगी? 8 प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। आपको ऐसे लिखना। क्या बातें समझ में आ जाएगा? चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका कहता है कि यदि A बराबर, यानी तत्व A बराबर, ऐसे कह सकते हैं आप, यदि तत्व A बराबर इतना दिया गया है, B बराबर इतना, तो A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B का मान ज्ञात करना है। तो चलो मैं लिखता हूं सबसे पहले आपको हल। A बराबर लिख देता हूं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और B का मान दिया गया है 5, 7, 11, 13। तो कह रहा आपसे कि A यूनियन B का मान बताओ। एकदम आसान है भैया। देखो A और A यूनियन B में तुलना करो, जो दोनों में हो वो भी ले लो, जो ना हो उसे भी ले लो। एक बार लेना है। 1, 3, 5 दोनों में है, 7 दोनों में है, 9 नहीं है दोनों में ले लो, 11 दोनों में है, 13 भी दोनों में है, तो ये सवाल का उत्तर हो गया। अगर हमें A इंटरसेक्शन B चेक करना है तो देखो दोनों में कितने तत्व कॉमन है, बस वही लेना है। 5 है, 7 है, 11 है और 13 है, यानी यह सवाल का क्या हो गया? आपका उत्तर हो गया। बात समझ गए ना? बस इतना सा ही करना। अगला सवाल है 2 पासों को एक साथ ऊपर फेंका जाए। फेंकने पर 2 पासों को जब ऊपर एक साथ हम फेंकते हैं तो 4 आने की संभावना क्या है? तो आप देखोगे 4 आने की संभावना है, 4 आने की संभावना, 4 अंकों का योग 4, या तो 1 3 आएगा, या तो 2 आएगा, या फिर 3 और 1 आएगा, तभी 4 होगा। अतः 4 तियां 12 संभावनाएं हैं। 12 बार यानी 12 संभावनाएं हैं कि ऊपर अंकों का योग आए। 12 बार, बात समझ गए ना? 12 बार संभावनाएं बनती हैं। इस प्रकार से आप हल करेंगे और सवाल का उत्तर पाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका है, कहता है कि एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है। एक मदारी है जिसकी टोपी कैसी दी गई है? शंक्वाकार दी गई है। अब शंक्वाकार टोपी है मदारी की टोपी कैसी है भैया? शंक्वाकार है। और शंक्वाकार में आपको पता है कि शंकु में ये ऊंचाई होता है, ये त्रिज्या होती है, और ये जो मान हो वो तिरछी ऊंचाई दी गई है। कह रहा है इसका जो 840 सेंटीमीटर, यानी इसमें जो है 840 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या लगा है? कपड़ा लगा है।
और कह रहा कि इसका जो आधार का क्षेत्रफल है, आधार का क्षेत्रफल है वो कितना दिया गया है, 56 सेंटीमीटर दिया गया है। और आपसे पूछ रहा कि इसकी तिरछी ऊंचाई ज्ञात करिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अब आपको लिखना है कि आधार का क्षेत्रफल, क्या लिखना है, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि होता है। क्या होता है भैया, वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि 2 पाई r है, बराबर कितना दिया गया है, 56 दिया गया है। देखो r का मान ज्ञात कर लो, क्या हो जाएगा 56/2, पाई का मान होता है 22/7, यहाँ क्या हो जाएगा 7/22 हो जाएगा। 2 से आप चाहें तो इसे काट सकते हैं, 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 28 दूना 56 और 7 बटे क्या आ गया है 22 आ गया है। अब देखिए आपकी ये त्रिज्या आ गई है। और अब आपको क्या ज्ञात करना है, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो आप लिख लो पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r, सॉरी पाई आर यल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर यल। चूंकि पाई आर यल बराबर 840 दिया है भैया, तो देखो यहां पर आप पाई का मान 22/7 तो उधर करोगे क्या हो जाएगा 7/22 हो जाएगा, 7/22 हो जाएगा। और r का मान आपने निकाल लिया है, r का मान 28 बटे में 28 गुणे में क्या है 7 और बटे में क्या है 22। तो आप देख पा रहे हैं कि 22 से 22 कट जाएगा और यहाँ क्या रह जाएगा यल, यहाँ रह जाएगा यल, 22 से 22 कट गया और 7 से 7 कट गया, 28 तिया 84 होता है तो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, यानी उस शंकु की क्या होगी, तिरछी ऊंचाई होगी। यदि वीडियो ना समझ में आया हो तो रिवर्स करके पुनः देख सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है नवीन एक 11 सेंटीमीटर, नवीन एक 11 सेंटीमीटर लंबे और 4 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज की लंबाई के अनुदिश मोड़कर दोनों सिरों को जोड़कर बेलन बनाता है और बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो मतलब एक कागज था भैया, एक कागज का टुकड़ा है जिसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है 4 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है इसे ऐसे मोड़ दिया गया, ऐसे मोड़ दिया और उसके बाद एक बेलन बना दिया, बेलन बना दिया। कह रहा बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए देखो जब इसको लंबाई के अनुदिश मोड़ देगा, इस कोने को मोड़ देगा, तो आपको एक बेलन तो बनेगा ऐसा, लेकिन इसका मान कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी 4, यानी इसका जो आपका परिधि है, परिधि आपका कितना आ गया है, परिधि 11 सेंटीमीटर। तो देखो परिधि बराबर सूत्र लिखो, चलो पहले परिधि बराबर लिख लो 2 पाई r बराबर 11, यहां से आप r का मान ज्ञात करोगे, 11 बटे में 2 पाई आ गया। अब चलो अब कह रहा कि भैया इस बेलन का आयतन ज्ञात करो। तो देखो आयतन बराबर होता क्या है, पाई r स्क्वायर h, पाई रहने दो, r की जगह लिख दो 11 बटे में 2 पाई लिख दो, ठीक है ना, बातें समझ में आ गई। और कितनी बार लिखोगे 2 बार, 11 बटे में 2 पाई लिख दो। h की जगह आपको क्या लिखना है 4, क्या लिखना है h बराबर 4 सेंटीमीटर। देखो पाई से पाई कट गया और देखोगे 2 दूनी 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा 11 गुणे 11 और नीचे पाई का मान 22/7, तो 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर 11। अब देखो 11 दूनी 22, 11 सते 77/2, यानी 77, 2 तिया 6, 1 7, 2 8 16, 1 17, 2 5 10, यानी 38.5 घन, 38.5 घन सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, उस बेलन का आयतन होगा। क्या बातें समझ में आ जाएंगी, हल करेंगे आप, ना समझ में आएगा तो वीडियो को पुनः रिवर्स करके देख लीजिए। अगला सवाल आपके सामने दिया गया है और कह रहा है कि दी गई सारणी की संचयी बारंबारता ज्ञात करें। क्या करें, संचयी बारंबारता ज्ञात करें और माध्यिका इसका संचयी बारंबारता ज्ञात करते हुए माध्यिका ज्ञात करें। तो चलिए मैं इसके लिए आपको ग्राफ बनाता हूं, पहले आप समझेंगे। देखिए पहले आपको लिखना क्या है भैया, पद का नाम, पद का नाम लिख लेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता लिखेंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे संचयी बारंबारता। क्या लिखेंगे भैया, संचयी बारंबारता लिखेंगे। क्या ये बात समझ में आ जाएगा, संचयी बारंबारता लिखेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे
कि संचयी बारंबारता मैंने लिख दिया। अब पद का नाम क्या है? 4, 6, 8, 8, 10, 12, 14, 16 और 17। क्या बातें समझ में आई? थोड़ा सही से लिख देते हैं, जगह कम है। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 17। अब आप देख पा रहे हैं 4 बारंबारता 1 है, तो संचयी बारंबारता क्या होगा? 1 होगा। और 6 का जो है आपका बारंबारता 2 है, तो संचयी बारंबारता 2, 1, 3 हो जाएगा। 8 है, इसका बारंबारता 7 है, तो संचयी बारंबारता 7, 3, 10 हो जाएगा। या 10 है, 10 की बारंबारता 10 पद है, 10, 10 की बारंबारता कितनी बार है? 9, और इसके संचयी बारंबारता 10, 9, 19 हो जाएगा। 12 है, 12 का बारंबारता 11 है, और 11 है तो संचयी बारंबारता 11, 9, 19, 30 हो जाएगा। 14 पद है, पद का बारंबारता 18 है, संचयी बारंबारता इसका जो है 48 हो जाएगा। 16 है, इस पद में कितना है? 5 है, तो इस पद का संचयी बारंबारता 53 हो जाएगा। 17वां पद है, इसमें संचयी बारंबारता 4 है, तो संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा? 57। अब आप देखेंगे यहाँ पर पदों का योग कितना आएगा? पदों का योग मैं देख पा रहा हूं कि पदों का योग जोड़ने पर क्या आ रहा? 57। अतः माध्यिका बराबर क्या होगी भैया? माध्यिका बराबर होता है कि n + 1 में 2, n बराबर पद यानी 57 + 1 बटे में 2, तो 57 1 58 बटे में 2, तो इसका मान आएगा 29वां पद। क्या आएगा? 29वां पद। क्या ये बातें समझ पा रहे हैं? 29वां पद। अब 29वां पद बनेगा कहाँ? तो देखो 29वां पद यानी इस वाली लाइन में आएगा, अब आपका जो पद होगा यानी माध्यिका होगी वो अतः 12 होगी। माध्यिका क्या हो जाएगी भैया? माध्यिका क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। देखिए, अगर आपको वीडियो न समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करें, या फिर आप क्या करें, वीडियो को रिवर्स करके पुनः देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको उत्तर प्रदेश DELED के चतुर्थ सेमेस्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला में यह पहला वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबाएं ताकि हमारा मनोबल बढ़े, साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।